Let's do it. Let's do it. Guys, welcome to one more fitness video. So here we are talking about one more multifunctional bench. Before that, if you are still interested to buy this metal dumbbell and plates, do check out my other video which I posted earlier. Um if you haven't seen that video, I will give link in the right side card. आपको वहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगा, आप इसे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. Okay, so let's jump to today's video of multifunctional bench. So if you have seen my earlier video, you might have known कि मैंने पहले भी एक बेंच मंगाया था जो कि मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि वो ठीक नहीं था. उसके बाद मैंने और एक बेंच मंगाया. यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा कि हाउ इट्स ऑल अबाउट. So as you see here, I got this from Protoner. It's a brand. I got it from Amazon. So generally this price is around, you will get easily 1400 to 1500, but due to this lockdown seller increased his price. I bought it for 2800. It's like more than like 1000 or 1200 extra. So let's quickly unbox it and see which parts are present, and also we are going to compare with my previous video जहाँ पे मैंने पहले ही एक बेंच अनबॉक्स और असेंबल किया था, तो उससे भी कंपेयर करके देखेंगे. वो कुछ 2600 रुपये का था और ये कुछ 2800 रुपये का है. दोनों हम कंपेयर करके भी देखेंगे. ठीक है, तो अब तुरंत इसे अनबॉक्स कर लेते हैं हम. ये भी सेम ही है, फंक्शंस और सारे इसके अकॉर्डिंग टू डिटेल्स मेंशन ऑन अमेज़ॉन. ये 250 kg तक का वेट विथस्टैंड कर सकता है, और सेम हम इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्रंट बेंच इसमें कर सकते हैं. तो देखते हैं अब वो और ये क्या डिफरेंस है दोनों में, और ये उससे अच्छा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप देखें चाहें तो मैंने कुछ 200 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं एज़ पर पुराने वाले प्रोडक्ट्स. ओके, तो अनबॉक्स हो चुका है. अब देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट क्या है. ठीक है, ये हमारा है मेन सीट, बड़ा वाला. एक बार इसे भी खोल के देख लेते हैं, बिकॉज जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप सबको पता होगा कि जो सीट था वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन गॉट डैमेज्ड and half of the portion on the seat was stick to his back part. उसकी फोम पूरी ख़राब हो चुकी थी पुराने वाले वीडियो में जो मैंने अनबॉक्स किया था. तो फर्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं, अगर ये ख़राब होगा तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूँगा, आगे और वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो मैं राइट साइड मिलो कॉर्नर में दिखा रहा हूँ कि ये जो पुराना वाला बेंच था, अभी नए वाले की तो ठीक है, पुराना वाला राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हैं. ये जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान देखिए वो पार्ट जो था वो पूरा डैमेज हो गया था राइट साइड कॉर्नर में, जिसके लिए मुझे उसे रिटर्न करना पड़ा था. नए वाले के में ठीक है. तो बाकी पार्ट देखते हैं नए वाले में क्या क्या है. ये है रॉड जो कि डिसेंट है. आई वॉन्ट से बहुत अच्छा कि बुरा है, इट्स ओके. लेकिन अगर आपको ये चीज़ 1500-1600 में मिल रही है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर मनी. मैंने 2800 में ख़रीदा है, तो 2800 के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है. 1500-1600 के हिसाब से परफेक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है. अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये इसका सही है, जो कि पुराने वाला मैंने मंगाया था. जैसा आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर में, ये देखिए पुराने वाला जो है पूरा डैमेज था, जो मैंने पहले अनबॉक्स किया था. इसके लॉक पूरे सही से नहीं लगा था और वो निकल गया था. बाकी के प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं.
तो ये है उसका मेन सेंटर बेस पार्ट, जिसके ऊपर कि हम दोनों अपने सीट को लगाएंगे। और क्या क्या है, हाँ, और जो है जिस पे हम वेट रखेंगे वो स्टैंड लगभग इससे यू शेप स्टैंड, यू शेप स्टैंड में, हाँ ये बीच वाली स्टैंड है। ये पहला जो निकला वो साइड लेफ्ट साइड की थी और ये जो है राइट साइड की। बॉक्स कंटेंट में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा सीट है। ये भी देख लेते हैं पहले एक बार खोल के, ऐसा ना हो कि बड़े में डिफेक्ट ना हो, छोटे में निकल जाए। लास्ट टाइम जो मैंने मंगाया था वो सीट थोड़ा छोटा था, जिससे कि वो पूरा कवर नहीं कर रहा था बेस स्टैंड को। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये भी ठीक ही है, नो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट एनीवेयर और ट्रांसपोर्टेशन डिफेक्ट। और सेम ये भी पिन ही लगा हुआ है सब तरफ। हाँ, अब ये परफेक्ट फिट हो रहा है, लास्ट टाइम का फिट नहीं हो रहा था, कुछ छोटा हो रहा था वो। ओके, सो अब हम ये हमारा डेविल्स टूल्स और प्लस, जिसमें कि हम ये पूरी चीज़ को असेंबल करेंगे। और ये डेविल टूल जो है राइट हैंड साइड में, ये मुझे मिला था जब मैंने अपने होम साइकिल जो एक्सरसाइज करने के लिए था उसे अनबॉक्स किया था। तो अब इसे साइड में रखते हैं और तुरंत ही इसे अनरैप करके प्लेस कर लेते हैं। ये है हमारा राइट साइड का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये सेम है हमारा लेफ़्ट साइड का। ये पूरी यू के शेप में होंगी फिट करने के लिए। बीच में जो पार्ट आप देख रहे हैं वो दोनों लेफ़्ट और राइट को एक साथ में जॉइन करेंगे, यहाँ लगेगा बीच में। तो चलिए वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं और जल्दी जल्दी इसे हम अनरैप करके फिट कर देते हैं। तो जी हाँ, ये दो नट जो है यहाँ लगेंगे। मेन पार्ट लेट्स अनरैप इट फर्स्ट। फॉर द टाइम बीइंग इट लुक गुड, बट आई थिंक द बेस पार्ट जो है, अगर आप नीचे देखें वो थोड़ा छोटा है। अगर और थोड़े थोड़े लंबे होते तो यू कैन ईजीली गेट मोर सपोर्ट। बट जो भी रिव्यू मैंने अमेज़न पे पढ़ा है, इट्स लाइक, एक बार क्लोज लुक आपको दिखा देता हूँ। तो सी पेंट जो है इट्स नॉट कि इट्स स्टिल लुकिंग बिट वेट, because it was not even dried and they wrap it up, I guess. Because of that it not look finished, but that's fine, not a big deal. काफ़ी इट्स ओके है। आफ्टर इट्स a hollow pipe, not the solid one, but I heard many review those telling कि it bit difficult to balance on it। जब भी आप एक्सरसाइज करें फर्स्ट एक बार चेक कर लें हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। आई विल ऑल्सो ट्राई टू अपलोड वन मोर वीडियो अबाउट हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग ओवर डूइंग एक्सरसाइज और हाउ मच वेट इट्स एबल टू विथस्टैंड। बिकॉज अमेजन पेज पे ये मेंशन है कि ये 250 किलो तक का वेट जो है 50 kg वेट तक का विथस्टैंड कर सकता है। ओके, तो चलिए तुरंत ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो इस पॉलीथीन में कलर चिपकी हुई है, यानी कि वो ड्राई होने से पहले ही सेलर ने इसे रैप कर दिया है। इसीलिए इसके हर जगह पर अगर देखेंगे टोटल फिनिश नहीं है, किसी किसी जगह पे पेंट लगी हुई है, किसी किसी जगह पे पेंट छूट गई है पॉलीथीन से रैप करने के कारण। तो सेलर हैज़ टू वेट फॉर टू completely dry, then he should have wrapped it. Don't know why people doing this. ओके, तो तुरंत ही दूसरे पार्ट को भी अनरैप कर लेते हैं और फिट करते हैं। ओके,
तो इस बीच में बताना चाहूँगा कि मोर डिटेल्स अबाउट इट। सो जनरली ये प्रोडक्ट जो है वो 1500 तक का सेल हुआ है अमेज़ॉन में एंड 1499 तक का रिसेंटली बाय 8 जुलाई 2020। अभी इसका प्राइस है 2800 एंड ये हाईएस्ट सेल हुआ है 6000 पर 13 जुलाई 2020 को। सो कीप चेक दिस प्राइस and if you are getting this around 14 to 1500, it's a value product on that money, but because of lockdown and COVID situation, seller increased its price, so now it's generally sold around 27-2800 rupees, जो कि ज़्यादा है as compared to its quality. 14 to 1500 is quite decent enough. What more details it has? Okay, so अभी हम सेंटर पार्ट फिट कर रहे हैं इसका मेन बेस पार्ट। आफ्टर दैट उसके बाद हम मेन चीज़ जो है दो सीट है, सीट को लगा के देखेंगे कि ये भी बैंड हो रहा है या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस दे यूजुअली गेट band and everywhere, so let's see how it is and all. So for the time being it looked decent and it easy to fit. Previously जो पहले में था हमारे पास 4 पार्ट थे, क्योंकि जो बैक साइड में आप यू शेप देख रहे हैं वो पहले से ही एज ए फिट होके आया था, बट इन दिस सिचुएशन आई नीड टू फिट इट अप बिकॉज सेलर टू सेलर इट वेरी दे सेंड। सो टोटल अर्लियर वी रिसीव पार्ट लाइक 1 2 3 4 पार्ट हमने फिट किया था। अभी जो है 2 पार्ट और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया है, तो 6 पार्ट। सो लेट मी पुट द बेंच इन। And one good thing about this rod is one side if you see this is the lock part where the clip is built expand from the center rod. तो अगर हम इसे एक तरफ से डालते हैं for the support of the seat, उस पर क्या होता है ये लॉक हो जाता है, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करें तो निकलने का चांसेस जो है बहुत कम रहता है। भाई मैं आपको एक बार डेमो करके दिखाता हूँ। तो ये जो लॉक पार्ट है हम ट्राई करते हैं हमारे पीछे में बेंच के पीछे वाले सपोर्ट में डालने के लिए, ठीक है। वंस आपने डाल दिया तो ये पार्ट जो है वो लॉक हो गया, क्योंकि वो और आगे नहीं जाएगा और इट गिव क्वाइट सपोर्ट टू द बेंच। ये स्ट्रेट था, अगर आप इंक्लाइन भी करेंगे तब भी ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। मैं जैसा बैंड चेक कर रहा था क्योंकि इस पीछे एक ही रॉड है, तो आई ट्राई टू as harder as possible to check for the steadiness of the bench, because I generally took weight of around 60-50 kilo. Okay, so this is done. The last thing left, छोटा सा सीट बचा है, अब उसे भी फिट कर लेते हैं। तो ये सीट है, बस ये 4 रॉड जो है हमें फिक्स करना है। बिफोर दैट आई विल लाइक टू शो यू द क्वालिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि दे मिस्ड वन साइड टू पिन, एक्चुअली डायरेक्टली पिन ऑन द सीट and is the plywood, like thick plywood they have given on the back, so that one part will be loose, but that not a big thing as it will be put below side.
तो चलिए अब जल्दी जल्दी इस नट को भी लगा के देख लेते हैं. एट द एंड वी विल चेक और ट्राई टू चेक इफ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट. So as per previous impression, it looked quite good from the previous bench which I ordered. वो थोड़ा सा finished नहीं था और bit loose. यहाँ कुछ सही लग रहा है. Let me tighten enough the center bench. So everything is now done almost. Let's check for the back side. Now the main check begin once everything is finished. Okay, so that's quite good enough. I'm giving a full pressure and check it out. Without band. So let me try to sit over it and check if it is strong enough to hold me or not. So one more thing I would like to say, the right hand side and left hand side weight adjustment bar is there. It is quite shaky. The good thing is that they have given this rubber part, so whenever you will lose it or tight it won't affect much. But after tight enough, they have given lock. One should be lock and one should be to tighten the things. Okay, before that let me tell you, right hand side top corner is the oldest one, which was bent, which I have returned it already. This is also slightly bent, but I think it's okay, not that much of bend as the previous one. And as it is a single rod, so it might the weight ले सकता है, क्योंकि सिंगल रॉड है और थोड़ा सा मोटा है. सो आई नीड टू ट्राई वर्किंग आउट ओवर इट एंड विल चेक. बट ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा. बट व्हाट मोर यू कैन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम. एटलीस्ट इट गेट डिलीवर्ड आफ्टर पेइंग 1200 एक्स्ट्रा. I will say if you are getting on 14 to 1500, it's a good product to go with. Otherwise I won't recommend you to spend 26-2000 for this. So the shakiness I am telling about, see, after tightening rod also good, they have given this rod, but this is quite shaky. You need to be careful while you put down your weights and picking up your weights from there. Both the side, after tight enough, it was still shaky because they have to given one more rod to tighten this shakiness, but still they haven't given it. Few are good points than previous, few are bad points. So if you are going to ask me about my opinion on this product, so I will say it's slightly banned, but you can't get good product during this lockdown, and anyhow seller are keep on increasing their price. So I would say it's okay if you are same. I will repeat myself, if you are getting it under 15-1600, it's good to go. But if you are buying on 27-2800 like me, I won't recommend it. Wait for the price down. Otherwise you can check in local store if you are able to get out of this COVID situation. Okay, that's it for today. If you like this video, keep subscribe, like and share it. Till then, bye. I will see you on my next video. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.